मेरा नाम उपेंद्र भोला है। भोला मैंने क्यों रखा वो जी जी। जला कर राख कर देता उसे सोला कहा जाता। जी जी। जला कर राख कर देता उसे सोला कहा जाता। करे जो तौल सोने की उसे तोला कहा जाता। रखा क्यों नाम है भोला बता देता हूँ मैं सबको। पिए जो जहर दुनिया का उसे भोला कहा जाता। पिए जो जहर दुनिया का उसे भोला कहा जाता। दरअसल मैंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। तो एक कवि थे मैनपुरी के, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो मैंने वो 4 पंक्तियां लिखी थी कि कलम ये बिक नहीं सकती कभी यारो पंजीरी में। जी जी जी। क्या कहने? कलम ये बिक नहीं सकती कभी यारो पंजीरी में। कटे हैं और काटेंगे दिना यारो फकीरी में। कटे हैं और काटेंगे दिना यारो फकीरी में। सदा लिखता रहूँगा मैं सियासत को निकम्मा ही। मजा आता नहीं मुझको कभी भी बाटगिरी में। मजा आता नहीं मुझको कभी भी बाटगिरी में। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। स्वागत है भाई साहब। जैसे बीबी की बात चल रही थी, बीबी हमारी भी बहुत धुआंधार है। हंसने की बात नहीं है, आपको मिल जाएगी तो आपकी हंसी भी बंद हो जाएगी। हाँ, वो दरअसल वही हंसते जिनकी होती नहीं है। हाँ, चलो हंस लो कोई बात नहीं, दूसरे पे लोग हंसते ही हैं, आप भी हंस लो कोई बात नहीं। हाँ, वो एक बार ऐसा था ना, मेरी पत्नी ने खाने में बासी रोटी लगाई। खाना लेके पत्नी आई, उसने बासी रोटी लगाई। मैंने कहा प्रिय अंत कहीं खपा दिया करो, गली में कुत्ते बहुत हैं उन्हें खिला दिया करो। मैंने कहा ये अंत कहीं खपा दिया करो, गली में कुत्ते बहुत हैं उन्हें खिला दिया करो। वो बोली मेरे हमसफर मेरे उजाले, मैं वही कर रही चुपचाप खा ले। ये भी स्थिति है, ये स्थिति हमारी है, आप हंस रहे हो कोई बात नहीं। एक बार ऐसा हुआ, वो मैंने कहा ये बर्तन गंदे हैं, तो वो ऐसा था ना, आप हंसो हंसो कोई बात नहीं। एक बार मैंने कहा ये कैसे बर्तन साफ करती हो, ये गंदा है। झूठ से बोली तू अंधा है। कुत्ते वाला उठा ले गया, आज तो अपनी जात का पता दे गया। जी जी। मैंने भी कहा प्रिय जब से तू मेरे साथ है मेरे कुत्ते जैसी औकात है। मैं कुत्ता ही हो गया हूँ। एक अभ्यंग आपको सुना रहा हूँ कि एक गांव था नगला जान, उसमें रहते थे वीरभान। अब क्वालिटी देखना चाहता आपके चरणों। एक गांव था नगला जान, उसमें रहते थे वीरभान। वीरभान बड़े खाऊ इंसान थे, पेशे से प्रधान थे। अब प्रधान पेशा ही हो गया। पेशे से प्रधान थे, बड़े खाऊ इंसान थे। एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। ठीक नहीं हुए, क्षेत्र के सारे डॉक्टर हट गए। ठीक नहीं हुए, क्षेत्र के सारे डॉक्टर हट गए। तभी एक सज्जन ने उचारा अब नहीं होगा ऐसे गुजारा, अब नहीं होगा ऐसे गुजारा, प्रधान जी हो जाएंगे बिल्कुल ठीक। मेरी बात का बॉन्ड भरवा लो, एक बार आगरे में जाकर इनका अल्ट्रासाउंड करवा लो। एक बार आगरे में जाकर इनका अल्ट्रासाउंड करवा लो। कि सुनी सज्जन की बात, तो परिजनों का भेजा राउंड हुआ और पहुंच गए आगरा लेकर, जहाँ प्रधान का अल्ट्रासाउंड हुआ। और अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट देखी वो देखना आप, कि जब मिली रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की तो उसमें क्या क्या मिला। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो उसमें गरीबों के भरे आले मिले। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो उसमें गरीबों के भरे आले मिले। 50 कंप्लीट कॉलोनी मिली, 70 पूरे शौचालय मिले। 50 कंप्लीट कॉलोनी मिली, 70 पूरे शौचालय मिले। और गौर से देखा तो मुफलिस की भरी बिथा मिली। और गौर से देखा तो मुफलिस की भरी बिथा मिली। 100 बोरी सीमेंट मिला, बालू गिट्टी अथा मिली। 100 बोरी सीमेंट मिला, बारू गिट्टी अथा मिली। नाली मिड़ा खरंजा मिला, नाली मिड़ा खरंजा मिला। और नरेगा तालाब मिला। एक अल्ट्रासाउंड ने खोल दिया प्रधान को क्या क्या लाभ मिला।
एक अल्ट्रासाउंड ने खोल दिया प्रधान को क्या क्या लाभ मिला। और सवाल मेरा यही जनता से, जब प्रधान इतना खा सकता है तो हो अल्ट्रासाउंड प्रधानमंत्री का देश राफेल पा सकता है। बहुत सुंदर, हो अल्ट्रासाउंड प्रधानमंत्री का तो देश राफेल पा सकता है। सत्य वचन बहुत सुंदर, काव्य की ऊंचाइयों से। एक व्यंग और आप देखें। जी जी, स्वागत है भैया। एक बार इमराज ने, जी वकील साहब आप सुनना, एक बार इमराज ने चित्रगुप्त के सामने 3 आदमी किए पेश, तीनों का नाम था दिनेश। 3 आदमी किए पेश, तीनों का नाम था दिनेश। चित्रगुप्त बोले मेरे दिमाग का दही मत बनाओ, मेरे दिमाग का दही मत बनाओ। इसमें कौन वकील है, कौन है नेता और कौन है हेड मास्टर, साफ साफ बताओ। इमराज मेरे दिमाग का दही मत बनाओ, इसमें कौन है वकील, कौन है नेता, कौन है हेड मास्टर, साफ साफ बताओ। इमराज बोले महाराज ये तो हम भी नहीं जान पाए हैं। जी इमराज बोले महाराज ये तो हम भी नहीं जान पाए हैं। काल तो 2 का ही था, तीसरे को कंफ्यूजन में लेके आए हैं। काल तो 2 का ही था, तीसरे को कंफ्यूजन में लेके आए हैं। अब आप सिर के बाल मत नोचो, कैसे करोगे पहचान आप ही सोचो, कैसे करोगे पहचान आप ही सोचो। चित्रगुप्त ने कहा महाराज मुझे और न भटकाओ, इन तीनों को दफा 161 में फांसी पर लटकाओ, इन तीनों को दफा 161 में फांसी पर लटकाओ। अब वकील साहब फांसी का जैसे ही नाम सुना, जी जी, वकील घबराया। आहा, उसने फरमाया जी। महाराज आपको शायद 161 धारा का ज्ञान नहीं है, इसमें कहीं भी फांसी का प्रावधान नहीं है, इसमें कहीं भी फांसी का प्रावधान नहीं है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज बढ़कर आओ, इस वकील की हमें पूरी कोथावली सुनाओ। अब सुनो साहब वकील का क्या हुआ। बोले महाराज ये आदमी खास है, झूठ को सच बनाने का हुनर इसके पास है। महाराज ये आदमी खास है, झूठ को सच बनाने का हुनर इसके पास है। ये न्याय की कमर तोड़ सकता है और जिधर चाहे उधर केस को मोड़ सकता है, जिधर चाहे उधर केस को मोड़ सकता है। इसकी वजह से सैकड़ों बेगुनाह सजा पाए हैं, इसकी वजह से सैकड़ों बेगुनाह सजा पाए हैं। इस आदमी इसके हुनर की वजह से सैकड़ों आदमी बेगुनाह सजा पाए हैं, इसने कई गुनहगार बचाए हैं। ये आदमी मानवता का कठोर त्यागी है, ये आदमी मानवता का कठोर त्यागी है, ये आदमी लक्ष्मी का महान अनुरागी है, ये आदमी वकील वास्तव में बहुत बड़ा है। इसने अंतिम केस आसाराम बापू का लड़ा है, इसने अंतिम केस आसाराम बापू का लड़ा है। अंत में क्या है महाराज ये 100% दागी है, महाराज ये 100% दागी है, ये तो नरक का भागी है, ये तो नरक का भागी है। कल ही लिखा इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये तो नरक का भागी है। अब बचा मास्टर जी। अब मास्टर कौन सा है ये देखने की बात थी, तो उन्होंने कहा इमराज आज एमडीएम के अनुसार आज दिन है सोमवार, इन्हें मीनू बताओ और भोजन में खिचड़ी खिलाओ। हेड मास्टर बोला महाराज आपकी नीयत खोटी है, एमडीएम के अनुसार आज सब्जी रोटी है, एमडीएम के अनुसार आज सब्जी रोटी है। बोले अब इस मास्टर की कथा पूरी पत्रावली हमें सुनाओ। महाराज ये तो आदमी बहुत विशेष है मैडम आपके लिए और हमारे लिए, जब आदमी खुद ही फंस जाए तो खुद तो नहीं फंसना चाहिए कम से कम। वह महाराज ये आदमी बहुत विशेष है, इससे बचाना कोई काम शेष है। वैसे तो बच्चों को पढ़ाना इसका पेशा है, वैसे तो बच्चे पढ़ाना इसका पेशा है, मगर सरकार को इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, सरकार बाल गणना, जनगणना, वोटर लिस्ट, राशन वितरण, चुनाव इत्यादि सभी काम करवाती है, उसके बाद भी इसको धमकाती है उसके बाद भी इसको धमकाती है। अब तो प्रेरणा लक्ष्य को भी इसको पाना है, बच्चों को बुनियादी ज्ञान कराना है। घोटाले के नाम पर ये कुछ बचा लेता है, घोटाले के नाम पर ये कुछ बचा लेता है। बच्चे आए 50 तो ये 70 चढ़ा देता है, बच्चे आए 50 तो ये 70 चढ़ा देता है। मगर महाराज इसने अभी तक जितना बचाया है उससे ज़्यादा अपने अधिकारी को खिलाया है, उससे ज़्यादा अपने अधिकारी को खिलाया है, इसलिए इसको माफ़ कीजिए महाराज, हिसाब इसका साफ कीजिए। चित्रगुप्त बोले इसका बिस्तर घर ही करो,
और तुरंत इसको बरी करो, इसका बिस्तर घरी करो, तुरंत इसको बरी करो। अब साहब बचा है कौन? तीसरा बचा नेता। हाँ, अब तीसरा बचा नेता। महाराज ये अद्भुत प्राणी है, पेट में इसके दाढ़ी है। महाराज ये अद्भुत प्राणी है, पेट में इसके दाढ़ी है। इसको देखकर तीनों लोग दंग हैं। पचाने के इसमें विशेष अंग हैं, पचाने के इसमें विशेष अंग हैं। ये आदमी कुछ भी खा सकता है, सड़क नाली खड़ंजा सभी को पचा सकता है। ये वित्त मंत्री बना दो तो अर्थव्यवस्था को खा जाएगा, ये वित्त मंत्री बना दिया तो अर्थव्यवस्था को खा जाएगा। रेल मंत्री बना तो रेल को चबा जाएगा। महाराज जेल मंत्री बना तो जेल को खा जाएगा, और प्रधानमंत्री बन गया तो राफेल को खा जाएगा। प्रधानमंत्री बना तो राफेल को खा जाएगा। ये लालची प्राणी है, मानता नहीं अपने बाप की। इससे महाराज ना हमारी सी सुरक्षित है ना आपकी, इससे महाराज ना हमारी सी सुरक्षित है ना आपकी। महाराज ये कहीं का न रहे, ऐसी जगह अटकाया जाए। मेरा कहना यही है, इसको स्वर्ग और नरक के बीच में लटकाया जाए, इसको स्वर्ग और नरक के बीच में लटकाया जाए। एक बेंगो सुनाते जाऊँ, फिर उसके बाद स्थान ले लेंगे। जब मैं छोटा था, ये हकीकत में बता रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरे संग बीता वो बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था ना, थोड़ा सा मोटा था, सही बता रहा हूँ भाई साहब, आपकी तरह मैं भी था। हाँ सही बता रहे आप, मोटा। अच्छा वो तो पता नहीं, वो तो क्या क्या हुआ। जब मैं छोटा था बहुत मोटा था, शकल से बिल्कुल भोले भाले थे। उस समय थोड़े गाल फूले फाले थे, उस समय गाल थोड़े फूले फाले थे। मेरी बात करने की अजब अदा थी। मेरे क्लास की टीचर बस इसी पे दाती थी, मेरे क्लास की टीचर बस इसी पे फिदा थी। जब भी मुझे अकेला पा लेती थी, जब भी मुझे अकेला पा लेती थी, मेरे गोरे फूले गालों को खा लेती थी। जब भी वो मुझे अकेला पा लेती थी, मेरे गोरे फूले गालों को खा लेती थी। ऐसा काम वो हर रोज करती थी। मेरे अकेले होने की खोज करती थी, जो अकेला कैसे मिल जाए। मेरे अकेले होने की खोज करती थी। जब मुझे इस समस्या से निजात पाने की चिंता सता रही थी, मुझे इस समस्या से निजात पाने की चिंता सता रही थी, तभी मेरी माँ बकरी के बच्चा बकरी का दूध न पी ले, बकरी के स्तन में मिर्च लगा रही थी, बकरी के स्तन में मिर्च लगा रही थी। मुझे नज़ारा देख कर बहुत बल मिला, मेरी समस्या का आसान हल मिला, मेरी समस्या का आसान हल मिला, मेरी समस्या का आसान हल मिला। मैंने पहले अपनी गालों पर लाल मिर्च को मला, ले झोला स्कूल चला जी, ले झोला स्कूल चला, ले झोला स्कूल चला। उसने हाँ ले झोला स्कूल चला। जैसे ही मैडम ने बुलाया, मैं दौड़कर उसके पास आया। सब तो उसको भी गहरा खास गया था कि रोज दूर भागता था, आज दौड़कर पास गया था। सब तो उसको भी गहरा खास गया था, रोज दूर भागता था, आज दौड़कर पास गया था। उसने गोद में सिर रखा और जैसे ही मुंह लगाया जी, लग गई, और जैसे ही मुंह लगाया वो चिल्लाई, हाय मिर्ची आई आई, हाय मिर्ची आई आई। कि सो हम अपनी करतूत से घबरा गए। बगल में रूम था, वहाँ प्रिंसिपल भी आ गए। बगल में रूम से उठकर प्रिंसिपल साहब आ गए, वे मुस्कराए, मुझसे बताए कि क्या कारण था। मैंने उन्हें पूरा अपना हाल बताया। प्रिंसिपल मुस्कराए, बोले मैडम अगर काटना था तो मेरा काट लेती, हम शक्कर लगा के आए। प्रिंसिपल साहब मुस्कराए, प्रिंसिपल साहब मुस्कराए और बताए मैडम काटना था तो हमारा काट लेती, हम शक्कर लगा के आए। अरे ये तो बच्चा है, अरे ये तो बच्चा है, जवान होता तो पूरा असर दिखाता। अरे ये तो बच्चा है, जवान होता तो असर पूरा दिखाता। ये अपने गालों पे मिर्च नहीं पूरा लगा के आता। बहुत बहुत धन्यवाद।